नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और रिवीजन भी आप लोगों का चल रहा होगा। देखिए 55 डेज बच चुके हैं आपके एग्जाम के लिए, वीडियो बीपीडी पटवारी एग्जाम के। ठीक है, तो अच्छे से चीजों को रिवाइज कीजिए और ज्यादा फालतू चीजें मत पढ़िए अब। ठीक है, और जो जो टॉपिक मैंने बताए हुए हैं जहां से एग्जाम में आपने एनालिसिस देखा होगा हर पेपर में, तो उन टॉपिकों को पहले आपको करना है। तो देखिए टॉप जीके जीएस क्वेश्चन का आज हमारा 12वां लेक्चर रहने वाला है। इसमें इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज हम देखने वाले, जो कि आपके आगामी कोई भी आपका एग्जाम होता है जहाँ पे जीएस पूछी जाती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों का वीडियो को शेयर करें। साथ में आपको कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जहां पे मैं क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर दिया करिए। देखिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप लोग आंसर देते नहीं है, वो आप लोगों के लिए बेनिफिट मिलेगा। जब एग्जाम में आप जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मिलेंगे आसपास के। ठीक है, अगर अभी आपने वो नहीं आंसर दिए तो आप पढ़ेंगे भी नहीं उनको, तो आपको वो आएंगे भी नहीं। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाराष्ट्र के लोग जो मृतक थे ना, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसे दफनाते थे। ठीक है, तो मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? मुरहना पहाड़, घाघरिया, बखागी या बागखोर या फिर यहाँ पे लेखैया। तो कहां से यहाँ पे मिले हुए हैं? तो ये मिले हुए आपके घाघरिया से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है तीसरा, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अगे याज्ञ याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? घोषा, अपाला, मैत्री या फिर गार्गी। देखिए कुछ क्वेश्चन ना रहेंगे क्योंकि आयोग भी कुछ कुछ ऐसे पूछता है जो आपको पढ़े ही नहीं होते कभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मान सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा गार्गी आपका। चौथा है, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। पहला है ब्रह्मदेय, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि कहते थे इसको। सेकंड है साला भोग, यह ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। या पल्ली छदम, जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। तो इसमें से कौन सा सही है कह रहा है? तो देखिए यहाँ पे एक ही सही है आपका, पल्ली पल्ली चंदम। ठीक है, चंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था। ठीक है, बाकी ये आपके दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। पांचवा क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के सामने, जो दिल्ली में पुराना किला है आपका, ठीक है, इसको दिल्ली फोर्ट भी कहते हैं, तो सामने खैरुल मस्जिद नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तान, जीजी अंगा या फिर माहम अंगा के द्वारा। तो ये करवाया गया था आपका माहम अंगा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। छठा है, डोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? खाने आजम, खाने खान, मुसरिफ दीवान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुस्री में दीवान। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। ठीक है, पहला है अकबर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण सेनापति थे। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में एक आधिकारिक इतिहासकार, औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण अमीर और विश्वास पात्र, मोहम्मद शाह के शासनकाल में एक इतिहास लेखक और कवि। तो देखिए अहमद जो अब्दुल अहमद लाहौरी थे ना, ये थे शाहजहां के शासनकाल में एक आधिकारिक इतिहासकार थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है आपका यहाँ पे। आठवां है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जतना और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में उपयुक्त कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सरदार पटेल ने ऐसा यहाँ पे कहा था। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? देखिए अब जितने भी कांग्रेस के इंपोर्टेंट अधिवेशन हुए थे ना, आप उनके अध्यक्ष और वो कहां पे हुए थे उनको एक बार पढ़ लेना। अब देखिए 1905 का बनारस वाला पूछा गया है। ठीक है, और ये था आपका 21वां अधिवेशन था। तो इसकी अध्यक्षता की थी राम बिहारी बोस, दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था? देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम जब 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, तो ये इसी का कहीं ना कहीं हमको रिलेट करती है चीजें हिस्ट्री में। इसी दिन को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्या बोला गया है उसको देखिए। 6 अप्रैल 1930, 30 जनवरी 1930, 31 दिसंबर 1929, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, अगला है 11वां, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? कैप्टन रैथले, जनरल लायल,
विलियम टेलर या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट, रिसेंट में यूके ट्रिपल एससी ने ये क्वेश्चन पूछा भी था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका विलियम टेलर, ठीक है। 12वां है, बिहार में 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? मुजफ्फरनगर, पटना, दरभंगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये खोला गया था आपका पटना में खोला गया था। 13वां है, भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान, नई दिल्ली, हरियाणा या फिर पंजाब में? तो भारत का पहला, देखिए कई भी चीजें होती है ना, इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो पहला बायोलॉजिकल क्या कह रहा है, डेटा सेंटर की यहाँ पे बात कर रहा है, ये खोला गया आपका हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी। 14वां है, बिहार में गांधी द्वारा पहला स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? बहड़वा, लखनसेव गांव, बिचरवा। देखिए ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि ये बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक बार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15वां है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी है, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ठीक है। 16वां है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समक्ष होता है? सचिव मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य सूचना आयुक्त। तो इसका राइट ऑप्शन होता है आपका, देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा समक्ष होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। चलिए 17वां है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर हटा सकता है? राज्य सरकार हटाती है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए अगर राज्य सूचना आयोग कोई है या मुख्य है, उसको हटाना किसके ऊपर होता है? ये राज्यपाल की पावर होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 18वां है, राष्ट्रपति द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो बैकवर्ड क्लास की बात करेंगे हम, तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो गठित किया गया था, ये कब किया गया था? 10 अगस्त 1952, 8 मार्च 1955, 5 जुलाई 1954, 29 जनवरी 1953। तो ये पहला जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था ये किया गया था आपका 29 जनवरी 1953 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रतिनिधित्व में से कौन सी विशेषताएं अमेरिकी संविधान से ली गई हैं? पहली बात तो मौलिक अधिकार हमने जो लिए हैं यूएसए से लिए हैं, ठीक है, सॉरी यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। तो पहला आपका ये तो राइट रहने वाला है। अगला देखते हैं, मौलिक कर्तव्य नहीं, ये हमने नहीं लिए हैं। न्यायिक समीक्षा, हाँ ये लिया हुआ है हमने। विधिद्वारा स्थापित करके, ये नहीं। तो 1 और 3 होना चाहिए हमारा, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है। 20वां है, निम्नलिखित में से किस निकाय की वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष नहीं रखी जाती? वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, लोक लेखा समिति, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 21वां है, रुसन्नति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? होल्मस, जेम्स हटन, हॉल एंड डेन, जे डब्ल्यू पवेल। इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, हॉल एंड डेन के द्वारा। अगला है 22वां, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक या फिर टोपोग्राफी? तो मृदा सॉइल से कौन रिलेट करता है, कह रहा है संबंधित कौन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है आपका इडेफिक। अगला है 23वां, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सहायता मिलती है? ट्रोपोस्फियर में, मेसोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में या फिर इकोस्फियर में? एक्सोस्फियर हुआ है, ठीक है। तो कौन से में यहाँ पे कह रहा है कि सर्वाधिक सहायता मिलती है किसकी? ओजोन की सर्वाधिक सहायता की यहाँ पे बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है। देखिए पहला है यहाँ पे दिया हुआ है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे गलत पूछा गया है, तो ये तो कर्नाटका में है, तो सही हो जाएगा। अगला है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, बिल्कुल सही है। काजीरंगा भी असम में है। पेरियार केरला में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सिम्पलीपाल है ना, ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं है। देखिए सबसे ज्यादा जो है ना वो कहाँ पर है, ये है आपके, अगर हम नेशनल पार्क की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मिलते हैं, बट जो सिम्पलीपाल है ना ये है आपका उड़ीसा में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। 25वां है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में किसकी किस्में हैं? शरीफा, संतरा, अमरूद या फिर अंगूर? अमरूद या फिर अंगूर, तो ये किस्में किसकी हैं? तो ये है अंगूर की किस्में हैं, ठीक है। कौन कौन सी? सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा। 26वां है, सूचियों का मिलान करना है यहाँ पे। देखिए पहला यहाँ पे उपकरण का नाम दिया है और माप तत्व का नाम दिया हुआ है, ठीक है। पहली बात यहाँ बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, सीलिंग साइक्लोमीटर होता है, ये किस चीज के लिए होता है?
ठीक है ना। तो ये होता है आपका सापेक्ष आंतर नापने के लिए, तो ये फर्स्ट का आपका थर्ड हो जाएगा। पेडोमीटर जो होता है, ठीक है, तो पेडोमीटर आपका दूरी को नापता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4। स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है तो ये नापता है आपका विकिरण ऊर्जा को, ये आपका 2 हो जाएगा। और पिग्नोमीटर क्या होता है आपका, ये होता है आपका ठोस की मात्रा नापने के लिए, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा राइट हो जाएगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है, झेलम, सिंधु। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते क्योंकि इस समय ना इंडस वैली जो ट्रीटी है ना वो न्यूज में थी, ठीक है, पाकिस्तान के साथ वॉर चल रही थी जब, तो झेलम हो जाएगा, सिंधु, सतलज या फिर व्यास। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आपका सिंधु रिवर। ठीक है, तो पंच नदी जो है ना उसमें सिंधु रिवर यहाँ पे नहीं आती। आपने देखा होगा यहाँ पे 6 नदियां हैं, ठीक है, तो इसमें से पंच नद में क्या होता है, सिंधु यहाँ पे नहीं आती, बाकी झेलम, सतलज, व्यास, रावी ये सब आती है। ठीक है, 28वां है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, कह रहे हैं मलाजखंड, बेलाडीला, अनंतपुर या फिर मयूरभंज। इसमें से लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं है आपका, मलाजखंड नहीं है, बाकी अनंतपुर, बेलाडीला और मयूरभंज यहाँ पे क्या है, लौह खनन क्षेत्र है। 29वां क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा, हिंडन, घग्गर या फिर रावी नदी। तो ये है आपका हिंडन रिवर के किनारे पर। ठीक है, अगला है 30वां, किस ब्राह्मण में गांधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है, पंचविश, गोपत, सतपथ, ऐतरेय। तो ये मिलता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, 31वां है, देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है, स्कंदगुप्त, विजयसेन, बलश्री, इनमें से कोई नहीं। तो देवपाड़ा अभिलेख का संबंध है कौन से शासक से है, तो ये है आपका विजयसेन से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 32वां क्वेश्चन, किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, बुक्का प्रथम, हरिहर सेकंड, देवराय सेकंड या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है आपका बिक्का 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए हिस्ट्री क्वेश्चन ज्यादा है आज के में। ठीक है, 33वां है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया, 1675, 1676, 1678, 1679 में। ठीक है, तो ये कब किया गया था, औरंगजेब के द्वारा पुनः लगाया गया था क्या, जजिया कर। ठीक है, तो ये लगाया गया था आपका 1679 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला है, पहाड़िया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, बिहार एवं झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो ये संबंध आपका बिहार और झारखंड से, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 35वां क्वेश्चन, महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, जयपाल या फिर भीम सेकंड। तो ये किया गया था आपका जयपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 36वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। देखिए फतेहपुर सीकरी कहां पर है, ये आगरा के पास में है। ठीक है, तो यहाँ पे पंचमहल है, मोती मस्जिद है, सलीम चिश्ती का मकबरा है, मरियम प्लेस है। ठीक है, इसमें से एक कौन सा नहीं है कह रहा है, तो देखिए मोती मस्जिद यहाँ पे नहीं है, मोती मस्जिद कहां है, आगरा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37वां है, मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की थी, इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई थी, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। तो देखिए दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्या बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर आपको एक क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं ना तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और साथ में कमेंट करें। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे है ना, मैंने आपके लिए देखिए 12 वीडियो हो चुकी है, ऐसे एग्जाम तक 50 से ट्राई करूंगा, 50 से 60 आपके लिए प्रैक्टिस ऐसे करवा दूं, जो कि जीएस में आपको जो लगता है कि हाँ मार्क्स नहीं आ रहे, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहेंगे, 1-2 घंटा जीएस पढ़ेंगे, ये वीडियो आप प्रैक्टिस के तौर पर देखेंगे। ठीक है, और 30वां है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें, वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा, वांडीवास का निर्णायक युद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और वेद्रा का युद्ध। तो यहाँ पे घटता क्या कह रहा है, उनका बढ़ते हुए क्रम में, पहले जो चीजें हुई थी जैसे ऐसी चीजें बढ़ती रही आगे यहाँ। ठीक है, तो ये होगा, देखिए पहले क्या हुआ था, वास्को डी गामा की पहली भारत यात्रा, सेकंड यात्रा हुई थी, पहला ये होगा। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, फिर वेद्रा का युद्ध हुआ था, लास्ट में वांडीवास का विनायक युद्ध हुआ था। तो आपका फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड होगा, ये आपका थर्ड होगा, तो ये आपका फोर्थ होगा। तो 1, तो क्या है 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 3 वाला एक ही ऑप्शन है हमारा, 2 ऑप्शन है। ठीक है, 4, ये वाला ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 39वां है, निम्न में से किस क्षेत्र में
स्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? उड़ीसा में, पंजाब, बिहार में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहां पे नहीं थी? तो पंजाब में ये नहीं थी। ठीक है। 40वां है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर एएनबी दोनों। तो क्रिप्स मिशन के साथ भारत के जो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे ना, वो कौन थे? तो ये थे आपके मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एएनबी दोनों। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 41वां, निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? इंपोर्टेंट है ये भी। अश्विनी कुमार दत्त, बिपिन चंद्र पाल, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कर्जन। तो किसने कहा था? ये कहा था आपका अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस की जो वार्षिक बैठक होती है 3 दिनों की ना, उसको 3 दिन का तमाशा कहा था। ठीक है। 42वां क्वेश्चन है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक भिन्नता के, वायुमंडलीय संतुलन के, घास स्थल के या फिर कृषि उत्पादक के? तो ये है आपके आनुवंशिक भिन्नता के। ठीक है, विभिन्नता के। 43वां है, निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? पहली बात, नाभिकीय शक्ति, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सौर शक्ति या फिर अवशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। तो देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन को तो ना आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन ये है, सौर शक्ति तो होगी क्योंकि हम जलवायु को सुधारने की बात कर रहे हैं, अवशिष्ट ऊर्जा ये भी होगा, अवशिष्ट जो पदार्थ हमें होते हैं उनको करके रिसाइकिल करके चीजों को ऊर्जा बनाना। ठीक है, ऊर्जा को जनरेट करना। तो देखिए नाभिकीय शक्ति इसका नहीं है पार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44वां है, टुमोरोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? मेघा पाटकर, वीके शर्मा, वंदना शिवा या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? तो ये है आपकी वंदना शिवा है। मेघा पाटकर के बारे में आपको पता होगा, नर्मदा बचाओ अभियान की ये रही थी, बहुत बड़ी, ठीक है, नेता रही थी वहां पे, या एक्टिविस्ट कह सकते हैं, इसको नेता नहीं कहेंगे। ठीक है। 45वां है, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? पाली 2, टेरॉन 1, हाइट 2, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा टेरॉन 1 हो जाएगा। ठीक है। 46वां है, ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? सारा पनेर, तरुण पिथोड़े, ज्ञान चतुर्वेदी या फिर सत्य व्यास? तो इसमें से कौन से थे? तो ये थे आपके तरुण पिथोड़े थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 47वां क्वेश्चन है यहाँ पे, छोटे व्यापारियों के लिए एक मुक्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? केलकर समिति, वाचू समिति, चेलैया समिति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये की गई थी आपकी चेलैया समिति के द्वारा की गई थी। 48वां है, नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? किन्स ने, फिशर ने, मार्शल ने या फिर रॉबिन्स ने? तो ये दिया था फिशर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49वां है, निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे? जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, जमशेद जे ईरानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये थे आपके जमशेद जे ईरानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब सब क्वेश्चन सेम लग रहे हैं। स्टील मैन ऑफ इंडिया अगर बात करेंगे, जमशेद टाटा भी यहाँ पे लिखा है, रतन टाटा भी और जमशेद ईरानी, तो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे टिक करना है। ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, दलखाई नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा का, असम का, मणिपुर या फिर मिजोरम? तो ये है आपका उड़ीसा का है। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चनों का लेवल अच्छा लगा होगा, प्रैक्टिस की होगी, आपके आंसर भी यहाँ पे जितने भी सही होंगे, ठीक है, वो आपको कमेंट में लिखेंगे। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में एक बार प्ले स्टोर में जाकर वीडियोस को देख लेना। वहां पे आपको उत्तराखंड एग्जाम रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएंगे, जैसे कल्चर वाला पार्ट है, शब्दकोश वाला पार्ट है, वो मैंने करवाए हुए हैं, आप उनको एक बार देख लेना। साथ ही जो प्रैक्टिस सेट में अलग से करवा रहा हूँ पूरे, वो भी आप देखिए। ठीक है, उससे भी आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।